अंचल से संबंधित प्रखंड कार्यालय में प्रमुख वेस्ट में आम जनता से मुलाकात किए और आम जनता की शिकायत अंचलाधिकारी के द्वारा शोषण दोहन का आरोप आम जनता लोग लगा रहे हैं। इस पर हम लोग कई बार पंचायत समिति की बैठक में भी आवाज़ उठाए हैं, तो स्वीकार करते हैं कि ऐसी गलती पुनः दोबारा नहीं होगी। लेकिन बार बार गरीब गुरबा को परेशान किया जाता है, मोटी रकम लेके जमाबंदी अदली बदली भी करते हैं और मोटेशन में भी मोटी रकम लेते हैं और बहुत जगह अतिक्रमण की समस्या है। एडीएम साहब के आदेश और एसडीओ साहब के आदेश के बावजूद यह जो है काम धरातल पे नहीं करते, सिर्फ शोषण और दोहन का काम करते हैं। यहाँ पर मुंशी की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और यह अपने गांव से एक मुकेश नाम का लड़का अपने कार्यालय में बैठाते हैं, जो कि पैसा का लेन देन वही लड़का करता है, जो कि बहुत ही दुखद है। इसलिए हम जिला पदाधिकारी महोदय से मांग करते हैं कि ऐसे पदाधिकारी का जो क्रियाकलाप है बेहद संदिग्ध है। इनकी 3 साल की क्रियाकलाप की पुनः जांच करवाकर इन पर उचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए। बाकी आम जनता भी आपको बताएंगे कि किन आदमी को क्या क्या समस्या है। धन्यवाद। जब से प्रखंड मुख्यालय का स्थापना हुई है सिंहेश्वर का, प्रखंड कार्यालय के ठीक सामने अंचलाधिकारी का ऑफिस रहा करता था, लेकिन इनके आने के बाद अंचलाधिकारी का ऑफिस बदली हो गया। वह एकदम साइड में लेके चले गए। आम जनता को साइड में बराबर बुलाते हैं और जनता को बुलाते हैं तो धमकी भी दे देते हैं, केस में फंसाने का बार बार धमकी दे देते हैं। कोई जनता 1 बार से 2 बार सवाल पूछते हैं तो केस में फंसाने का धमकी यह अंचलाधिकारी देते हैं। यहाँ है दाखिल खारिज के लिए हम आवेदन किए थे। जब यहाँ आवेदन करके यहाँ सीओ साहब के यहाँ से मैसेज गया तो बंस ब्रिज और दरकवाला लेकर के हम यहाँ आए। तो सीओ साहब का कहना हुआ कि कर्मचारी सर को दे दीजिए। 2 दिन बाद फिर हम चेक किए तो फिर मेरा ऑब्जेक्शन में बता रहा था, तो फिर आए तो बोले झा जी को दे दीजिए। झा जी को भी दिए, उसके बाद फिर ऑब्जेक्शनशिप में था, फिर चेक किए तो मुकेश क्या नाम है बड़ाऊ को बोले देने के लिए, बड़ाऊ को दिए। जब 2 दिन रिजेक्ट में बच गया तो फिर आए, हम सीओ साहब से पूछे कि सर मेरा अभी तक ऑब्जेक्शन से नहीं हटा है, रिजेक्ट होने वाला है, 2 दिन समय बाकी है, तो मेरा क्या होगा। तो बोले कि आप मुकेश से बात कीजिए। मुकेश से जब हम बात किए, उसके पता किए तो मुकेश उसके गाँव का लड़का है, जो कि वो यहाँ दलाली करता है, पैसा लेता है और सीओ साहब से हाथ मिला हुआ है, बाद में उसका हिसाब किताब वो करता है। तो मुकेश का कहना हुआ बाहर ला करके उसके सीसीटीवी में मेरा फोटो है वो भी देखा जाए। हमसे बाहर ला करके बात किया और कहा कि पर कवाला पे 5,000 आपको देना होगा। हम बोले कवाला पे तो हम 5,000 नहीं दे सकते हैं, हमसे कुछ कम कीजिए, हम पैसा नहीं दे पाएंगे। तो कहा कि अगर पैसा नहीं दोगे तो खारिज नहीं होगा, खास करके इस सीओ में सिंहेश्वर में अगर पैसा नहीं दोगे तो खारिज नहीं होगा, तुमको जहाँ जाना है जाओ। उसके बाद जब हम फिर सीओ साहब से आए कि सर वो तो हमसे पैसा मांग रहा है, सीओ साहब एक बार नहीं मेरा सुना, सीधा कहा कि तुमको बात करने के लिए जिसके पास भेजे तुम उनसे बात करो, हमसे कोई बात नहीं, तुम्हारा कोई बात नहीं हम करते हैं, बात करने के लिए तुमको भेज न दिए। हम कहते रहे कि सर वो तो पैसा का मांग करता है। बोले ज़्यादा सुनना हम पसंद नहीं करते हैं, सीधा बाहर से निकलो। बाहर हम निकल गए, कहा कि वो ये सीओ साहब के तो सिर्फ नाम है सीओ, लेकिन हमको तो लगता है कि वो किम जोन का तानाशाह है। इतना अकड़ और इतना घमंड और इतना बाज में मतलब क्रोध कि अच्छे आदमी और भले आदमी उसके डर से उसके ऑफिस नहीं पहुंचता है। अभी गत 2 दिन पहले हम मोबाइल से एक वीडियो दिखाते हैं जो कि केदार सिंह नाम का है, पटोरी वार्ड नंबर 2, बूढ़ा है, 60-70 वर्ष का आदमी है, बेचारा विकलांग है। वो जब सीओ साहब के पास आए और सीओ साहब को बताया कि सर मेरा दाखिल खारिज नहीं हो रहा, उसको हमारे सामने में इतना जोर से फटकारा, बेचारा रो करके बाहर आया। तब हम पूछे बाबा आप काहे रो रहे हैं, तो वो बताया कि सीओ साहब फटकार रहे हैं। हम भी उसका रिकॉर्डिंग किए। जिला से कुछ पदाधिकारी लोग आए हुए थे, वीडियो साहब के ऑफिस में मीटिंग हो रहा था, फिर वहाँ वो गया मीटिंग में, बोले अच्छा जाइए बाहर में बाद में बात करेंगे।
तो ये सब मामला है। हमसे बार बार पैसा का तलब करते रहा और हम एक बार भी पैसा का हम भी ठान लिए थे कि रिश्वत नहीं देंगे तो नहीं देंगे, चाहे मेरा केस काहे रिजेक्ट हो, चाहे जो हो जाए, हम पैसा नहीं देंगे। और दूसरी बात, यहाँ ये केस बार बार रिजेक्ट करता है, टाइम पे दाखिल खारिज नहीं होता है। और ये जो सर्वे का अमीन जो गांव में अभी जा रहा है, वो अमीन जाकर के वहाँ पूछता है कि आप कवाला लाइए, उसके बाद आपका जो है हम ये सर्वे करेंगे। अगर रिजेक्ट देखता है या पेंडिंग देखता है, सीधा कहता है इसका हम सर्वे नहीं करेंगे, ये जमीन बिहार सरकार हो जाएगा। डर के मारे लोग उससे उपाय पूछता है कि सर कैसे मेरा सर्वे होगा, तो मुंह बोल पैसा मांगता है। 3000 से तो नीचा का कोई सवाल ही नहीं रहता। 5000 10,000 जहाँ जो मुर्गा जैसा फंसा उसको उस तरह ये जगह करता है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद सिराज हुआ जी, बरबन्ना वार्ड नंबर 8। और एक बात और है सर, इसके अंदर ये सबसे बड़ी धमकी की बात जो है, इस बात से हम लोग खौफ में रहते हैं और डरे हुए रहते हैं। तुरंत से धमकी दे देता है कि अगर ज्यादा बोलोगे तो अरेस्ट करवा देंगे, ज्यादा कुछ बोलोगे तो अरेस्ट करवा देंगे। ये बात लेकर के मेरे गांव से बहुत लोग आने वाले थे, लेकिन ये अपना पूरा पावर झोंक दिया। जो मुंशी से लेकर के इसके ऑफिस में जो मुंशी रहता है, वो तो सिर्फ नाम का मुंशी है, शब्द में कहा जाए तो वो दलाल मुंशी है। सीधा जाके लोग को कहता है कि आपका दाखिल खारिज सीओ के पास है, पैसा नहीं दीजिएगा तो रिजेक्ट कर देंगे, पैसा दीजिए, रिजेक्ट हो जाएगा तो आपको जिला का चक्कर लगेगा, इतना न चक्कर लगेगा आपका चप्पल घिस जाएगा। लोग मजबूर होकर के डर से रिजेक्ट के नाम पे पैसा भी दे देता है। पंचायत बहरी क्षेत्र संख्या 3 से पंचायत समिति सदस्य हैं। हम लोग बराबर ब्लॉक में आते हैं ग्रामीण का काम करवाने के लिए, गरीब आदमी का काम करवाने के लिए। जब हम लोग ब्लॉक अंचल कार्यालय में जाते हैं तो सीओ साहब तो छोड़ दीजिए, सीओ साहब का जो चपरासी है वह तक नहीं कहते हैं कि आप बैठिए, इतना अपमान करते हैं। और बहुत ही सघन मामला है हुजूर कि यह जो विधि व्यवस्था है अंचल कार्यालय का, सच में इतनी इसके रीजन में या सीओ साहब के रीजन में बिना पैसा का एक भी काम नहीं होता। जनता का बहुत बड़ा आरोप है। हम पत्रकार महोदय से, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट इंडिया के साथी हैं, मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग भी समय समय पर इस कार्यालय आवें और जनता का दुख को सुने, क्योंकि आप भी एक अंग हैं देश का। अगर आप लोग आएंगे तो निश्चित तौर पर समस्या का समाधान होगा। और एक भी जनप्रतिनिधि का यह सुनता नहीं है, बहुत बड़ा अपमान ही करते हैं और जाति पाति भी बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे साथ ढेर सारे समिति भी यहाँ मौजूद है, यह भी अपना समस्या सुनाएंगे कि किसी भी जनप्रतिनिधि का एक भी बात नहीं सुनते हैं। क्या मांग करना चाहेंगे? हम मांग करते हैं सरकार से, जिला पदाधिकारी महोदय से मांग करता हूं कि ऐसे पदाधिकारी का रहना बहुत ही दुखदायी है, इनको हटा दिया जाए यहाँ से। अगर हट जाएंगे तो निश्चित तौर पर काम होगा, क्योंकि इनका जो कर्मचारी है, नए नए कर्मचारी हैं, अब प्रत्येक पंचायत में जो कर्मचारी का एक एक मुंशी है जो भयंकर दलाल है। एक मुंशी का तनख्वाह शायद हमारे समझ से सीओ का तनख्वाह नहीं होगा, इतना कम से कम 10,000 5,000 से कम नहीं लेते हैं। उनका स्पेशल दलाल मुंशी है। मुंशी तक हम लोग से बात नहीं करते हैं। कहा उनका सीधा आरोप है, अगर किसी जनप्रतिनिधि को लाइएगा काम करवाने के लिए तो हम काम फेंक देते हैं, आप आइए और जनता का शोषण करते हैं। कम से कम हम आपसे निवेदन करते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कि कम आप लोग जहां या इसका कचहरी या रसीद करता वहां जाकर के इधर ना घूमिए, निश्चित तौर पर आप लोगों को मिल जाएगा शिकायत। बहुत ही समस्या है। आप और एनओसी में भी हम लोग का जो जनप्रतिनिधि है एनओसी में, उसमें भी पैसा लेते हैं, बिना पैसा से एनओसी नहीं देते काम करवाने के लिए। और सब जनप्रतिनिधि हैं, उनका भी, उनसे भी सुन लीजिए। एक आदमी कहने से कुछ नहीं होता है। क्या नाम है? मेरा नाम हरिश्चंद्र राम, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत बहरी, क्षेत्र संख्या 3। आप अब तक कई बार एनओसी कराए? पहले भी ऑनलाइन किए थे केवल, रिजेक्ट कर दिया बिना कोई कारण का। अब की बार फिर भी फिर ऑनलाइन किए केवल, इसमें कि मेरा छोटा भाई एक बार मिलने गए थे अंचल में, बड़ा जो फटकार लगाया, बोला कि कम से कम 5,000 रुपया लगेगा दाखिल खारिज होने में। उसके बाद जो हम मिलने आए, हमको बोला जो मतलब DCLR साहब के पास जाओ, वहाँ से आदेश करवाओ, उसके बाद दाखिल खारिज होगा, नहीं तो नहीं होगा।
बस यही मामला है। क्या नाम है? प्रकाश कुमार, घर घर दमहा, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 7। जे सर जेनाकि हमर खतियानी जमीन छियै 14 धुर के छै, ओ जे जमाबंदी कैम्प केलकै 3 पार्टी सितर सेन यादव, प्रमोद यादव, मदन यादव, ओहि मामलामे सी.ओ. साहब लग गेलियै तऽ ओ मामलाके सी.ओ. साहब सुनै लेके एक्शन नहि लेलकै, पैसाके डिमांड केलकै 10,000 रुपया। तो हम 2-4 आदमी लग दौड़े लागलियै, जबकि समिति का मुखिया लग दौड़लियै तो उसब कहलकै ककरो नहीं सुनै छै, लिखित कार्रवाई से आगू जाए के लिए। तो आगू जाके प्रतिनिधि पर आगू जब पढ़लियै तो ओकरा लिखित देलियै तो लिखित के पेंडिंग राखलकै, ओ लिखित के पेंडिंग राखलकै। एगो दस्तावेज छै जबकि जमीन हमर पप्पा बेचलकै, दोसर नंबर ओहो खारिज करा लेलकै, ओहिमे दोसर नंबर जाहिमे अभी ओहिमे फिलहाल हमर घर फंसल छै, घर के मना कए देलकै, ओके आधार पर 2 महीना से हम दौड़ रहियै, वो कोई सुनवाई नहीं ला रहे। की नाम बोला? अवधेश कुमार, पिपराई। पिताजी का नाम? भूपेंद्र यादव, वार्ड नंबर 5। आज हम लोग को मालूम हुआ कि सिंहेश्वर प्रखंड के सभी पंचायत स्तर के जो भी प्रतिनिधि हैं, और हम पहले से भी जानते हैं कि सिंहेश्वर में अंचल अधिकारी जो हैं वो पूरे भ्रष्ट हैं, किसी भी मामले में बिना पैसा का नहीं सुनते हैं। उनके यहाँ जो दलाल का प्रक्रिया है वो चरम सीमा पर है। तो आज हम भी आए हैं और इस चीज़ में भाग ले रहे हैं, और हम चाहेंगे कि सिंहेश्वर के आम पब्लिक इस चीज़ में बढ़ चढ़ कर आगे आए, तभी यह भ्रष्टाचार जो है वो कम हो सकेगा। और हम जिला पदाधिकारी से मांग करते हैं कि ऐसे सीओ को सिंहेश्वर में तो कतई नहीं होना चाहिए, जो बिना पैसा का तो काम ही नहीं करते हैं, और उनका जो दलाल है वह मुख्य रूप से पैसा पहुंचाने का काम सीओ साहब को करते हैं। और डीएम साहब से हम अनुरोध करेंगे सख्त इस पर कार्रवाई करते हुए, और जो नवंबर 2022 का पेंडिंग है, जो लोग 23 में अप्लाई किया, अगस्त में अप्लाई किया, उनका दाखिल खारिज हो गया, और जो नवंबर 22 में या 21 में किया उसका आज तक पेंडिंग है। तो सीओ साहब हम आपसे जानेंगे क्या कारण है कि आज तक 22 वाला मैटर पेंडिंग है और 23 का क्लियर हो गया। क्या नाम है? वरुण कुमार आपका मेहता। आवाज संख्या क्या है? लगातार जो हमारे क्षेत्र के पीड़ित जनता है वो लगातार अंचल के कार्यालय विभिन्न कामों से आते रहते थे, और हम लोगों के पास शिकायत करते थे कि यहाँ एक सीओ साहब अपने प्राइवेट स्टाफ को सरकारी कार्यालय में डाटा ऑपरेटर में रखे हुए थे, और वो अपना दलाल उसको बनाए हुए थे जिसका नाम मुकेश था, और वो हर आम जनता से सीओ उसको बात करने के लिए बोलता था। तो हम उस मुकेश और सीओ के में क्या संबंध था, इसका जांच हम जिला प्रशासन से करना मांग करते हैं कि उसका जांच होनी चाहिए कि मुकेश और ये सीओ का क्या संबंध है। और जब से हमारे सीओ साहब यहाँ पोस्टिंग हुए तब से आज तक का उसका आय का संपत्ति की जांच होनी चाहिए, ये मांग करते हैं। हम तमाम सिंहेश्वर प्रखंड वासियों की ओर से ये मांग करते हैं कि उसकी संपत्ति की जाँच होनी चाहिए, और मुकेश और सीओ साहब का जो संबंध है वो संबंध क्या था इसका भी जांच होनी चाहिए। और हमारे जो अंचल कार्यालय में और छोटे छोटे जो पदाधिकारी हैं उनके भी बहुत शिकायत है। हमारे अमीन है, एक अमरिंदर भारती करके अमीन है, वो अगर कम से कम आपको एनआर कटा के 6 महीना लगेगा, उसके पास दौड़ते दौड़ते थक जाइएगा तब वो नापी करने के लिए जाता है, और वो मोटी रकम की बात करती है। अगर रकम उसको होता है उसके बाद ही वो नापी करने के लिए जाते हैं। आप अंचल कार्यालय जाइएगा तो लगा देखिएगा कि प्रत्येक दिन 10 से 15 आदमी वो एनआर कटा के हाथ में खड़े रहते हैं कि मेरा नापी नहीं होता। तो मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि हमारे जो ये ब्लॉक में अंचल का जो कार्यालय है इसको सुदृढ़ रूप से कैसे चले, इस पर सब प्रशासन से हम चाहेंगे कि आप लोग इंटरफेयर करके इस अंचल कार्यालय को सुदृढ़ रूप से चलावे। और जो सीओ हमारे पहले जो अंचल में बैठते थे वहाँ ही बैठना चाहिए, डाटा सेंटर में सीओ नहीं बैठते हैं कहीं, ये वही गुपचुप करने के लिए जो है डाटा सेंटर में जाके बैठते हैं, यहाँ नहीं बैठते हैं। क्या नाम? मुकेश कुमार, सिंहेश्वर। करते हैं क्या?